क्लांग में वो कितने प्रतिशत दिखाया गया है? तो 45% का है। तो उसके लिए कॉलोनी आई थी, तो उसके लिए हमसे 20,000 रुपये मांग रहे थे। कौन मांग रहा था? पिंकी, ये पिंकी कौन है? प्रधान के नामित्र हैं। अच्छा, प्रधान के प्रतिनिधि हैं। हाँ, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिस समस्या से ग्रामवासी ग्रसित ना हो। पानी की समस्या, नाले की समस्या, बिजली की समस्या, शौचालय की समस्या, मकान की समस्या। अच्छा, ये बताओ कि आपके गांव में प्रधान जी कैसा काम करा रहे हैं? काम वाम क्या करा, कुछ हमारे पास कम पेंशन बन ही रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। घर लोग बहुत कम ना मिल अच्छा, रहा, वृद्धा पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही? कुछ नहीं मिलता। हाँ, सरकार की तरफ से कोई योजना मिल रही है? कुछ नहीं, पहले मिल रहा है, अब और ये सब। हाँ। ये जाति का भेदभाव रखते हैं कि ये पासी हैं, चमार हैं, ये इनसे इनकी नालियाँ यानी सूझ पड़ी हैं, और जो सफाई कर्मी हैं वो सब प्रधान का द्वारा बहार रहे हैं बराबर। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत यादव, आप देख रहे हैं SN24 न्यूज़। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन धरातल पे अगर देखा जाए तो क्या वाकई में सबका साथ सबका विकास होता है, या फिर गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में दलितों के साथ या फिर अन्य लोगों के साथ मतभेद किया जाता है? ऐसा ही एक मामला है विकासखंड पहला की ग्राम पंचायत घैला का मजरा पड़ता है रसिका, जहां पर एक दलित मोहल्ला पड़ता है। वहां पर सब गरीब बस्ती रहती है, और अगर देखा जाए तो इस मोहल्ले में ग्राम प्रधान के द्वारा इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है कि यहाँ पर ना तो नालियों का निर्माण कराया जा रहा है, ना तो सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। अगर देखा जाए नल मरम्मत को लेकर, तो ग्रामीणों का कहना है कि नल मरम्मत को लेकर भी काफ़ी बार कहा जाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर जल भराव को लेकर भी देखा जाता है तो गलियों में और नालियाँ ना होने के कारण जल भराव भी होता है। अभी जनपद सीतापुर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो वायरल फीवर इतनी तेज़ चल रहा है कि हर गांव में देखा जाए कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक काफ़ी संख्या में बीमार हो जाते हैं और काफ़ी बुखार चल रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम कैमरामैन से कहेंगे कि देख लीजिए गांव के बाहर ये जो है काला पानी भरा हुआ है, और सड़कों पर इस तरह आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या में पानी जल भराव देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्राम प्रधान जो है वो अनदेखी करते हुए, दलित बस्ती को इग्नोर करते हुए, उन पर एक प्रकार से अत्याचार, शासनहीनता के चलते, अत्याचार भी कह सकते हैं कि अत्याचार के चलते यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं करा रहे हैं। और यहाँ पर ग्रामीण जो हैं, ग्रामीणों की तरफ से काफ़ी समस्या देखने को मिली, काफ़ी ग्रामीण परेशान हो गए, और ग्रामीण यहाँ तक कि परेशान हो गए कि विकास कार्य को लेकर कई बार खंड विकास अधिकारी को लिखित ज्ञापन दिया, और यहाँ पर ग्राम प्रधान से भी कहा, लेकिन ग्राम प्रधान और खंड विकास अधिकारी के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। उसी को लेकर ग्रामीणों ने आज यहाँ पर गांव के अंदर ही भूख हड़ताल को लेकर बैठे हुए हैं सुबह से। अभी तक कोई शासन प्रशासन का अधिकारी भी नहीं आया यहाँ, और ग्रामीणों को देखते हुए एक DPS संगठन है, DPS संगठन की तरफ से ग्रामीणों का साथ देते हुए यहाँ पर उनके कुछ पदाधिकारी लोग भी बैठे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर देखें इस ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की क्या क्या समस्या है, आखिर दलितों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। क्या नाम हो आपका? अमरीश कुमार बौद्ध, जिलाध्यक्ष DPS। अच्छा, ये बताइए, जो ये गांव है, कौन सा गांव पड़ता है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने का आप कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दलित बस्ती है, दलित बस्ती में दलित लोगों के साथ में DPS संगठन के जिला अध्यक्ष अमरीश जी बैठे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर ग्राम प्रधान के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया जा रहा। जी अमरीश जी, क्या क्या विकास कार्य नहीं हुए हैं? विकास कार्य जब से इस नए सत्र में जो है यहाँ के प्रधान जो बनी हैं रंजना सिंह, तब से इस गांव में वो देखने नहीं आई हैं। उनके प्रतिनिधि जो हैं, उनके ससुर, वो देख रहे हैं पिंकी सिंह, और यहाँ की जब जानकारी मिली तो हम पिंकी सिंह को बुलवाए, और वो आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस गांव के लिए 1 वर्ष बचा है और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं कहना चाहूँगा कि लगभग 70% आबादी गांव में रहती है और 30% आबादी शहरों में रहती है, और गांव में जो 70% आबादी के लोग रहते हैं वो इस हाल में जी रहे हैं
क्या उनको अधिकार नहीं है कि अच्छे कपड़े पहने? क्या उनको अधिकार नहीं है वो अच्छी रोड पे चलें? क्या उनको अधिकार नहीं है कि सारी सुविधाएं ग्रामीणों के पास में हों? लेकिन ये डबल इंजन की सरकार ये नहीं चाहती है कि दलित, पिछड़ा और मजदूर किसान बढ़ करके आगे आए और अपने हक अधिकारों की आवाज़ उठाए, क्योंकि जब भी कोई हक अधिकार की आवाज़ उठाने का काम करता है दलित समाज का व्यक्ति, बैकवर्ड समाज का व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। इसलिए दलित समाज अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा है। अच्छा, इस ग्राम पंचायत में अगर देखा जाए तो ग्रामीणों की क्या क्या समस्याएं हैं? इस गांव में ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिस समस्या से ग्रामवासी ग्रसित ना हों। पानी की समस्या, नाले की समस्या, बिजली की समस्या, शौचालय की समस्या, मकान की समस्या, हर एक समस्या से परेशान है इस गांव के लोग। और कई बार इसकी शिकायत भी किए हैं, लेकिन प्रशासन और शासन की तरफ से कोई भी जवाब इनको नहीं मिला है। अच्छा, आप भूख हड़ताल पर सुबह से बैठे हैं ग्रामीणों के साथ, अभी तक कोई अधिकारी आया है कि किसी ने खबर ली है या अभी तक नहीं? सुबह 10 बजे से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है। ग्राम रोजगार सेवक आया हुआ था, वो 5 मिनट रुका, उसने बात भी नहीं की और वो अपनी बात नरेगा की बात बता करके और वापस चले गए। और इस मुद्दे पे उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने साफ कह दिया कि इसकी जानकारी हमको नहीं है और इसकी जानकारी आपको प्रधान और सेक्रेटरी साहब देंगे। और जब उस दिन बात की गई थी पिंकी सिंह से, जो प्रतिनिधि हैं प्रधान के, तो उन्होंने कहा था कि इस गांव के प्रस्ताव की बात करें या विकास की बात करें तो ये सारा काम मैं नहीं देखता हूं, हमारे यहाँ के सेक्रेटरी और बीडीओ साहब देखते हैं, क्योंकि बगैर बीडीओ साहब और सेक्रेटरी के कोई काम होने वाला नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डीपीएस के जिला अध्यक्ष जी से हमने बात की, तो इनका भी कहना है कि यहाँ पर ग्रामीणों की काफ़ी समस्याएं हैं। और देखा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी सरकार कही जाती है, तो इसमें विकास के काफ़ी ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं कि हमने ये विकास करा दिया, वो विकास करा दिया। गांव को अगर देखा जाए तो गांव को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया जा रहा है सिर्फ कागज़ों पर। अगर धरातल पर देखा जाए तो भाजपा सरकार में सिर्फ दलितों की बस्ती में अभी भी अगर देखा जाए तो उसी तरह कीचड़ और कीचड़ वगैरह भरा मिलेगा। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो आवास को लेकर कहा जाए तो विकलांग, ऐसे विकलांग लोग पड़े हैं जो जिनके पास अभी तक आवास नहीं मिला। कुछ विधवा महिलाएं हैं जिनको विधवा पेंशन भी नहीं उपलब्ध कराई जा रही, उनको आवास तक नहीं उपलब्ध कराया जा रहा। कुछ गरीब ऐसे हैं जिनके पास झोपड़ी है, उनको रहने के लिए मकान तक नहीं मिला। लेकिन सरकार का कहना है कि हमने बहुत तेज़ से विकास कार्य करा दिया। इसी बीच हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर देखें इस गाँव में क्या क्या समस्याएँ हैं। साथ ग्रामीण मौजूद हैं और ये भाई साहब विकलांग भी हैं, इनका सर्टिफिकेट भी बना हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनको भी अभी तक आवास का मुहैया नहीं कराया गया है। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा कहा जाता है कि विकलांग और दलित को सबसे पहले सरकार की योजनाओं से वंचित किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को सरकार की योजनाओं को न देकर सरकार की नीतियों के खिलाफ काम किया जा रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी पड़े हैं इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत। हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर देखें इनको क्यों आवास नहीं मिला। क्या नाम है आपका भाई साहब? जी, मेरा नाम मोहम्मद राजी से, और मेरी आवाज़ भी आई थी, ये सियाराम के साथ की है, तो इन्हों के मिल गई, हमें नहीं मिली। हमसे अच्छा, आपका विकलांग सर्टिफिकेट बना है? जी बना, ये मेरे हाथ में है। विकलांग में वो कितने प्रतिशत दिखाया गया है? 45% का है। तो उसके लिए कॉलोनी आई थी, तो उसके लिए हमसे 20,000 रुपये मांग रहे थे। कौन मांग रहा था? पिंकी। ये पिंकी कौन है? प्रधान के नामित्र हैं। अच्छा, प्रधान के प्रतिनिधि हैं। हाँ, तो हमने कहा हमारे पास इतना नहीं है, आज आप डाल दीजिए, आ जाएगा तो हम दे देंगे। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर विकलांग भाई साहब के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि जो हैं उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि 20,000 रुपये रिश्वत मांगी जा रही थी। जब रिश्वत मैंने देने से मना किया तो मेरा आवाज़ से नाम काट दिया गया। इसी बीच हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं जो विकलांग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर देखें यहाँ पर क्या बात है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? चेतराम। आप विकलांग हैं क्या? हाँ। सर्टिफिकेट बना हुआ आपका? नहीं बना कुछ। सर्टिफिकेट नहीं बना है? कुछ नहीं। तो आपके घर कच्चा बना कि पक्का बना? कच्चा है, कुछ पड़ा है ऐसे, लेकिन बना ही नहीं है ना दीवार। तो आपको आवास मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। नहीं मिला कुछ। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि देखें यहाँ पर क्या क्या समस्या है। दादा, क्या नाम हुआ आपका? कल्लू राम। ये बताओ कि ये ग्राम पंचायत कौन पड़ती है? घैला रही का, गांव रही का है। गाँव रही का। यहाँ पर ग्राम प्रधान के द्वारा विकास कार्य कैसा कराया गया है? कुछ नहीं हुआ है।
कुछ करेबे नहीं कहीं नहीं। उनके 2-4 था 10 बार कहे नहीं ये रास्ता सुधरवा दो, नाली बनवा दो, कुछ कहने कुछ नहीं हलावत, कुछ करते नहीं। यहाँ करना नहीं चाहते, आप फूटी आँखें देखना नहीं चाहते। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जैसे नल वगैरह हैं तो ये आप लोग बनवाते हैं ग्राम प्रधान? ये सब चंदा लगा के बनते हैं, चंदा लगा के बनवा जाते हैं। चंदा 100 रुपया दे दें और चंदा बन जाते हैं। चंदा तो मिस्त्री तबाव थे, वो नहीं बनवाते हैं, सब पड़े रहते हैं। अच्छा, आपके गांव में नल अभी पड़े हुए हैं? हाँ, हमारे साथ एक बुजुर्ग दादा मौजूद हैं, लगभग उनकी उम्र भी 80 साल होगी। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर देखें क्या बात है। दादा क्या नाम हुआ आपका? राम स्वरूप। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? अब दोनों हो भैया, कोई हम पढ़े लगभग लिखे फिर भी कुछ भाई जो समय है 60-70 साल उम्र होगी। हाँ और का। हाँ। अच्छा ये बताओ कि आपके गांव में प्रधान जी कैसा काम करा रहे हैं? काम आम का करा, कुछ हमारे पास कम पेंशन बन ही रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। घर लो बहुत कम ना अच्छा, मिला, वृद्धा पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही? कुछ नहीं मिलता। हाँ सरकार की तरफ से कोई योजना मिल रही है? कुछ नहीं, पहले मिल रहा है अब और है सब। हाँ अच्छा, अगर नल वाला है तो प्रधान जी मरम्मत करवाते हैं? कुछ नहीं बनवाओ सब पैसा काटा के। हाँ जैसा कि आपने पढ़े हैं कब के अंदर। हाँ सबके पढ़े हैं अंदर। हाँ जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक जो दलित का मोहल्ला है, जब कहा जाता है कि दलितों के साथ पहले ज़माने में भेदभाव किया जाता था, उनको पानी के लिए भी तरसाया जाता था। आज भी वही मामला यहाँ घैला ग्राम पंचायत के रसिका गांव में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दलित बस्ती के साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है ग्राम प्रधान के द्वारा। वहाँ पर नल मरम्मत के नाम पर भी यहाँ पर कार्य नहीं करवाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग दलित हैं इसलिए प्रधान इग्नोर करके नल मरम्मत तक नहीं करवाते, हम लोग चंदा लगा के नल मरम्मत कार्य करवाते हैं। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ दादा बताओ क्या? हाँ, हमारा चंद्रपाल नाम है सर। हम इस गांव के रहने वाले हैं, हम सारी समस्या को जानते हैं। प्रधान जो है यहाँ का, यानी 35 साल से यहाँ प्रधानी घैला में चल रही है। वही प्रधान जी हैं पर? वही नहीं है, जो प्रधान रहता है घैला का, कोई विकास रहिका के लिए कसम खाया है, लेकिन वोट लेने के लिए आता है और विकास के लिए कोई यहाँ पर मुद्दा नहीं उठाता है। और जो ये रंजना सिंह प्रधान हुई हैं, ये अपने ससुर, छोटे ससुर को रखे हैं यानी प्रतिनिधि के तौर। ये जाति का भेदभाव रखते हैं कि ये पासी हैं, चमार हैं, ये इनसे इनकी नालियाँ यानी सूझ पड़ी हैं। और जो सफाई कर्मी हैं वो सब प्रधान का द्वारा बहार रहे हैं बराबर, और प्रधान का द्वारा बहार करके अपने चले जाते हैं। जो कहता है कि तो पत्थर लौटो तो हम कभी आ जाएंगे, ये सब समस्या हैं। और नालिन पर पानी चल रहा है बराबर, तो कहा तो मैं क्या करूं, प्रधान से कहो। प्रधान से कहा जाता है तो वो कहते हैं कि अरे हमको वोट नहीं दिया, वोट दिया तो पैसा लिया है। पैसा किसको दिया? किसी को पैसा नहीं देते। कोई बीड़ी सिगरेट पिया के यहाँ वोट ले। ग्राम प्रधान कहते हैं कि पैसा देकर हमने वोट लिया। हाँ, पैसा देकर वोट लिया है, हम क्यों यहाँ काम करें? पैसा का तो 20-20 हजार रुपया हर आदमी व्यक्ति को घर पर दे कर वोट लिया है, और हम पैसा यहाँ रहका में कोई काम नहीं कराएंगे। ऐसे ऐसे काम तुच्छ किया है। जो सफाई कर्मी का जो शौचालय बना हुआ है घैला में, उसमें सफाई साफ करने का एक लड़का रखा गया। शौचालय प्रतिदिन खुलता है कि नहीं खुलता है? खुलता है, प्रतिदिन खुलता है। और पूनम सनाम मिथिलेश कुमार और रहता था, उस पर उसकी छुड़ा करके अपने परिवार का रख लिया गया, और उसका वेतन 45 हजार रुपया नहीं दिया अभी तक है प्रधान। सिक्योरिटी मना कर कहा, सिक्योरिटी से पास गए हम, तो सिक्योरिटी ने कहा कि तुम प्रधान से कहो, अगर प्रधान दस्तखत कर दे। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से ग्राम प्रधान के द्वारा काम नहीं कराया जा रहा है, इसी को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। और इसी आक्रोश को देखते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और देखते हैं कि यह धरना कब तक चलता रहता है। नमस्कार, देखते रहिए SN24 न्यूज़, मंजीत यादव के साथ।